हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो आपको अपने इमोशन के साथ रिकॉलेक्टर राइड पे ले जाएगी। नाम है आई वांट टू इट और पनक्रियाज। हाँ, टाइटल सुन के आपको थोड़ा शौक तो लगा ही होगा, पर ये फिल्म सिर्फ एक नाम नहीं, एक पूरी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। आज की वीडियो में हम इस मूवी को पूरे डिटेल में समझेंगे, बात करेंगे इसके कैरेक्टर, स्टोरी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैसेज ये मूवी हमें पहुंचाना चाहती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम हमें कभी पता नहीं चलता। ये एक ऐसा लड़का है जो अपनी दुनिया में रहता है, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल है। ये हमेशा साइलेंट रहता है, अपने थॉट को छुपाता है और लोगों से दूर रहता है। इसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस एक बोरिंग एक रूटीन है। ये एक क्लासिक इन्वर्टेड पर्सनालिटी है जो कभी किसी के साथ डीप कनेक्शन नहीं बनाता। ऐसे लोग हमेशा अपने इमोशन को अंदर रखते हैं, उन्हें दुनिया से ज़्यादा अपने थॉट की इंपॉर्टेंस होती है। अब बात करते हैं सकुरा के बारे में। ये एक लड़की है जो ज़िंदगी से प्यार करती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है। पर जब आप थोड़ा और जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सकुरा का दर्द काफ़ी गहरा है। उसे एक ऐसी बीमारी है जो उसके पैनक्रियाज को ख़त्म कर रही है और डॉक्टर के हिसाब से उसके पास बस अब कुछ ही महीने और हैं। ये सोचना कितना पेनफुल है ना, कि तुम्हारे पास ज़िंदगी की लिमिटेड टाइम है और फिर भी तुम खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। ज़िंदगी एक अजीब सी चीज़ है, कुछ लोग उसे प्यार करते हैं और कुछ लोग उसे जीने की वजह ढूंढते हैं। लेकिन मेरे लिए ज़िंदगी एक रूटीन थी। जब तक मैंने उसको नहीं देखा था, उसके मुस्कुराते चेहरे को, तब तक मुझे ज़िंदगी का असली मतलब नहीं पता था। हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं हारुकी स्कूल में, और हारुकी को एक डायरी मिलता है। हारुकी सोचता है ये किस टाइप की किताब हो सकती है, शायद किसी की पर्सनल डायरी होगी। तभी साकुरा वहाँ आ जाती है और बोलती है वो मेरी डायरी है, तुम्हें किसने परमिशन दी पढ़ने की। फिर हारुकी बोलता है मुझे लगा ये बस एक बुक है, वैसे तुम्हारा डायरी का टाइटल बहुत अजीब है। फिर साकुरा हंसती है और बोलती है अजीब, मुझे लगा तुम ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, वैसे अब तो तुमने पढ़ ली होगी तो तुम्हें मेरा सीक्रेट के बारे में पता ही चल गया होगा। फिर साकुरा है सीक्रेट, कैसा सीक्रेट। फिर साकुरा बोलती है मुझे एक टर्मिनल इलनेस है, मेरे पैनक्रियाज में एक बीमारी है जो मुझे धीरे धीरे मार रही है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। फिर साकुरा बोलती है तुम्हें पता है हारुकी, तुम्हारे जैसे लोग बहुत रेयर होते हैं। तुम समझते हो कि ज़िंदगी कैसे सीरियस जीना चाहिए, लेकिन तुम्हें उसे एंजॉय करना नहीं आता। फिर हारुकी बोलता है मुझे लगता है तुम ही ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, तुम्हें पता है कि ना कि तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर साकुरा बोलती है इसीलिए तो मैं जी रही हूँ हारुकी, ज़िंदगी को उसके हर मोमेंट के साथ एंजॉय करना चाहिए, तुम्हें भी करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं हारुकी और साकुरा को एक पार्क में। साकुरा बोलती है क्या तुम्हें पता है चेरी ब्लूसम का क्या मतलब होता है। फिर हारुकी बोलता है नहीं पता, तुम ही बता दो। फिर साकुरा बोलती है चेरी ब्लूसम एक फेल्टिंग ब्यूटी का सिंबल है, वो हमेशा के लिए नहीं होता ही, लेकिन जब तक होती है तब तक उनका हर मोमेंट स्पेशल होता है, जैसे कि मेरी ज़िंदगी। फिर हारुकी बोलता है तुम्हें डर नहीं लगता। साकुरा बोलती है डर लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिताने में मज़ा आता है, मुझे लगता है कि तुम समझ जाओगे ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। फिर हम सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साकुरा और हारुकी एक स्मॉल टाउन में एक ढाबे पे कुछ खा रहे होते हैं। फिर साकुरा बोलती है देखो तुम्हारे साथ घूमने का मज़ा ही अलग है, तुम चुप के मज़े लेते हो और मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। फिर हारुकी बोलता है तुम बहुत बोलती हो। फिर साकुरा हंसने लगती है और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं साकुरा बोलती है क्या तुम मेरे लिए एक प्रॉमिस करोगे। हारुकी बोलता है क्या। साकुरा बोलती है कि मेरे जाने के बाद भी तुम ज़िंदगी को वैसे ही जियोगे जैसे मैं जीत। हारुकी हेजिटेट हो जाता है पर कुछ बोलता नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साकुरा को हॉस्पिटल में। फिर साकुरा बोलती है देखो मुझे हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, तुम कुछ ला सकते हो क्या। हारुकी बोलता है तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम इम्पोर्टेंट हो। फिर साकुरा सॉफ्टली बोलती है मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ और तुम मेरे लिए। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हारुकी को लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है साकुरा का डेथ हो गया है। फिर हारुकी लेटर खोल के पढ़ता है, उसमें लिखा होता है डियर हारुकी, तुमने मुझे एक ऐसी चीज़ दी जो मेरे पास कभी नहीं थी, एक दोस्त जो मुझे मेरे इलनेस से के प्यार देखता है। तुम्हारे साथ मैंने ज़िंदगी के वो मोमेंट्स इंजॉय किए जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे तरह जियोगे, तो अब मुझे प्राउड फील करवाना। और हाँ, मैंने तुम्हारे साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर की है वो है मेरी खुशी, तुम्हें याद रहेगा ना। फिर सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं साकुरा हारुकी बोलता है साकुरा ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, उसका जीना एक एंडिंग था, लेकिन उसका असर मेरी ज़िंदगी का नया शुरुआत है, अब मैं जी रहा हूँ बस उसके लिए। इस साकुरा और हारुकी की कहानी हम एक ज़रूरी लेसन देती है, ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, बल्कि हर उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए
जो हमें दिया गया है। शायद ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसकी इम्परफेक्शन ही उसे स्पेशल बनाती है। फिर हारुकी बोलता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ साकुरा कि तुम्हारा सपना अब मैं पूरा करूँगा। तुमने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी के हर मोमेंट को अपने पूरे दिल से कैसे जीना चाहिए। अब मैं वो करूँगा तुम्हारे लिए। फिर हारुकी बोलता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ साकुरा कि तुम्हारा सपना अब मैं पूरा करूँगा। तुमने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी के हर एक मोमेंट को दिल से कैसे जीना चाहिए। अब मैं वो पूरा करूँगा तुम्हारे लिए। ये थी एक ब्यूटीफुल और इमोशनल कहानी आई वांट टू पैनक्रियाज। एक ऐसी स्टोरी जो हमें दिखाती है कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है, दोस्ती और एक ऐसी दुनिया जिसमें हम ये थी एक ब्यूटीफुल और इमोशनल कहानी आई वांट टू पैनक्रियाज। एक स्टोरी जो हमें दिखाती है कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है, खुशियाँ, दोस्ती और एक ऐसी दुनिया जिसमें हम अपने सपने और अपने इमोशन के साथ जीते हैं। अगर आपको ये मूवी पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें अपने थॉट शेयर करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त आद्विक, और मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए अपनी ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।